नग्न सत्य से मुलाकात हुई है मेरी और इस नग्न सत्य को देखकर मेरा दिमाग हिल चुका है। हाल ही में मैंने देखा है टॉक्सिक का ट्रेलर जो कि आ चुका है ऑफिशियली यूट्यूब पे, जिसका रिएक्शन वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर इस टॉक्सिक ट्रेलर को मैं वन लाइन रिव्यू करूं, एक सेकेंड, बट इस सबसे पहले मैं हूं आपका शानू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शानू द रिव्यूअर, जहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं टॉक्सिक का ट्रेलर। कि अगर टॉक्सिक के रिव्यू को मैं वन लाइन रिव्यू करूं तो मुझे ये ट्रेलर ओवरऑल सही लगा है। जहां पे मैंने अपने रिएक्शन वीडियो में भी कहा था कि ये ट्रेलर जो है अपनी इमेज को काफी हद तक पॉलिश करने की कोशिश करता है। जहां पे अब तक इस मूवी की इमेज ये बनी हुई थी कि मूवी में काफी ज्यादा वायलेंस होने वाला है और काफी ज्यादा सेक्स होने वाला है, जहां पे इस मूवी को कि सिर्फ सेक्स के अराउंड ये मूवी मार्केट हो रही है, जो कि डेफिनेटली एक रॉन्ग मूव था। क्योंकि अगर लोगों के मन में ये इमेज फिट हो गई लिटरली तो मूवी के लिए नेगेटिव भी काम कर सकता था। बट ट्रेलर ने इस इमेज को थोड़ा बहुत पॉलिश करने की कोशिश की है, जहां पे ट्रेलर में हमें पहली बार इसकी स्टोरी का अंदाजा होता है कि कहानी किस चीज के बारे में होने वाली है। बाप बेटा रिवेंज स्टोरी होने वाली है, ये ट्रेलर क्लियर करता है। जहां पे ट्रेलर के कुछ शॉट्स देखकर लगता है कि भाई सिनेमाटोग्राफी पे काफी मेहनत हुई है, ग्लॉसीनेस और एकदम पॉलिश्ड सिनेमाटोग्राफी लगती है, जहां पे कलर्स भी हैं, डार्कनेस भी है और काफी कॉन्ट्रास्टी इमेज है, जो कि देखने में काफी खूबसूरत लगता है। स्पेशली सर्कस के जो शॉट्स हैं या फिर जो बर्फ के शॉट्स हैं वो काफी देखने में इंटरेस्टिंग लगते हैं। जिस तरीके से उन्हें फ्रेम किया गया है वो फ्रेमिंग काफी कमाल की लगती है। जहां पे मूवी दिखने में काफी बढ़िया है, प्रेजेंटेशन अभी तक सही लग रही है, बट जो मैंने कहा इमेज वाली बात थी, उस चीज को ये ट्रेलर कैसे चेंज करता है फीमेल कैरेक्टर्स की इमोशनल पॉइंट को दिखाते हुए, जिसकी वजह से जो इमेज अब तक इनकी बनी आ रही थी कि भाई फीमेल कैरेक्टर्स को अब तक आई कैंडी की तरह इन्होंने दिखाया है, ये ट्रेलर बताता है कि उनमें इमोशनल सब्सटेंस भी है। दे आर नॉट जस्ट आई कैंडीज, दे आर कैरेक्टर्स। और वो इस ट्रेलर से हमें दिखता है कि ये कैरेक्टर्स हैं और इनके भी डिसीजंस हैं जो मूवी को आगे प्रोग्रेस करने में या फिर मूवी के इवेंट्स को ट्रिगर करने में हेल्प करेंगे, जो कि ट्रेलर में दिखता है। यहाँ पे एक चीज तो पता चलती है कि मूवी का हीरो और विलन दोनों ही रॉकी भाई होने वाले हैं। जहाँ पे अब तक जितना ट्रेलर हमें दिखाया गया है, रॉकी भाई का जो फादर वाला पार्ट है वो मेजॉरिटी टाइम इविल होने वाला है। अब क्योंकि अब तक मैंने मूवी नहीं देखी है आप ही की तरह, तो मैं ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि मूवी के अंदर वो पूरा ही विलन होगा। मे बी सम सॉर्ट ऑफ कुछ एंगल निकल आए, बट फिलहाल अभी के लिए तो वो पार्ट पूरा इविल लग रहा है। जो फादर है उसने क्यारा एडवानी के साथ डेफिनेटली कोई एक पास्ट रहा होगा, जिसमें क्यारा एडवानी की डेथ के पीछे का रीजन ये बंदा होगा। और क्योंकि ट्रेलर की स्टार्टिंग ही बाप बेटा कन्वर्सेशन से ही होती है, और वो कन्वर्सेशन से ही आप आइडिया लगा लो कि भाई कितना प्यार है दोनों में, और वही प्यार ट्रेलर में आगे बर्फ वाले सीक्वेंस में दिखता भी है कि भाई कितना प्यार से लड़ रहे हैं, और स्टोरी को काफी इंटरेस्टिंग बना। अब मेरे लिए पर्सनली जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं और उनके इमोशनल शॉट्स हैं वो इसको इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। कि जो तारा सुतारिया का कैरेक्टर है वो उमा कुरैशी की बहन हो सकती है शायद, क्योंकि उमा कुरैशी का अब तक ऐसा कुछ सीन नहीं है कि वो रॉकी भाई की कोई दोस्त या फिर गर्लफ्रेंड जैसे कह लो, वैसा उनका पोर्ट्रेल अभी तक नहीं दिखाया गया है। सेम विद नयनतारा का कैरेक्टर जो उनको दिखाया है, उनका भी ऐसा कुछ सीन अब तक नहीं दिखाया गया है। यानी कि ये दोनों ही लव इंटरेस्ट प्ले नहीं कर रही हैं। नयनतारा का जो कैरेक्टर है वो रॉकी भाई के साथ बचपन से है, मतलब जो फादर रॉकी है राया का कैरेक्टर उसके साथ बचपन से है, ऐसा ट्रेलर में देखने को मिलता है। वही आगे लीड करेगी, रॉकी भाई को डायरेक्शन देगी कि कैसे कैसे एम्पायर को ओन करना है, गोवा के एम्पायर को, जहाँ पे डेफिनेटली एक कुछ साइड विलेंस होंगे इसमें, बट मूवी का कोर कंसेप्ट यही रहेगा, राया वर्सेस सन, हिज सन। जहाँ पे राया के जो डिसीजंस थे कि भाई लड़कियों को जिस भी तरीके से उसने ट्रीट किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस जिस रूप में हमें आगे देखने को मिलेंगे, वही ये पूरी मूवी होगी। जहाँ पे जो चीज़ इसमें और ज़्यादा तगड़ी लग रही है वो है इसका एक्शन के जो ग्लिम्सेस देखने को मिले हैं उनमें कैमरा स्टेडी रहा है और हमें एक्टर के एक्शंस क्लियर दिख रहे हैं। जैसे कि रॉकी भाई का ये जो पूरा गन वाला सीक्वेंस है, इसमें एक्शन क्लियर दिख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, किस वे में कर रहे हैं, और ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। सेम गोज विद जो सन वाला रॉकी, मतलब जो राया का सन है, जो बेटा है, वो जिन सीक्वेंसेस में दिख रहा है वो काफ़ी प्लेफुल सीक्वेंसेस लग रहे हैं
कि बंदा उछल कूद कर रहा है, एक कैरेक्टर दे रहा है, क्योंकि वो देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि किस तरीके का एक्शन होगा, और एक्साइट करता है मूवी को थिएटर में विटनेस करने के लिए। जहाँ पे 26 तारीख को तो ये मूवी रिलीज हो रही है, जहाँ पे इसके आजू बाजू 2 और फिल्में हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। एक का नाम है एठा, श्रद्धा कपूर की, जो कि मुझे पर्सनली लगता है शायद पोस्टपोन हो जाएगी, और दूसरी है मिर्जापुर, जिसके पोस्टपोन होने के आसार अब पता नहीं है या नहीं है, आई डोंट नो, बट इस ट्रेलर को देखने के बाद मुझे लगता है उन्हें पोस्टपोन हो जाना चाहिए। बाकी मिर्ज़ापुर का भी शायद ट्रेलर आने वाला है, तो देख के ही पता चलेगा कि कैसी तैयारी है उनकी। बाकी तुम कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें ओवरऑल ये टॉक्सिक का ट्रेलर कैसा लगा, और यश की परफॉर्मेंस इस ट्रेलर के अंदर तुम्हें कितनी प्रॉमिसिंग लगी, और ट्रेलर का कौन सा पार्ट था जो तुम्हारा फेवरेट था। बाकी ये था मेरा ओवरऑल वीडियो, तुम्हें कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली किसी वीडियो में अगली किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।